आज हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई मूवी रूम की। ये मूवी एक नॉवल पे बेस्ड है जो कि 2010 में आई थी सेम नाम से। ये मूवी उस रियलिटी से डील करता है जहाँ पर हमारी सोसाइटी में किडनैपिंग, रेप जैसी चीजें हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है लैरी अब्राहमसन ने, जिन्होंने इस मूवी में सोसाइटी के रियलिटी को दिखाया है जहाँ पर लोग किडनैपिंग, रेप, डिप्रेशन और सुसाइड जैसी चीजों से डील करते हैं। और इस मूवी में मेन लीड में है ब्री लैरसन, जिन्हें इस मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, जिन्हें हम एज अ कैप्टन मार्वल भी जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक औरत को जिसका नाम है जॉय न्यूसम और उसका 4 साल का बेटा है जिसका नाम है जैक, जो कि कुछ ही देर में 5 साल का होने वाला है। वो लोग एक स्क्वालेट शेड में रहते थे जिन्हें वो कहते थे रूम, और साथ ही साथ वहाँ पर कोई भी विंडोज नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ एक स्काईलाइट थी। वो रूम बहुत ही छोटा था और साथ ही साथ वहाँ पर हर चीज एक ही जगह थी। टॉयलेट, किचन, बेडरूम, सब कुछ एक ही जगह पे था। एक तरफ जॉय जो कि बिल्कुल सैड रहती थी और डिप्रेस दिखती थी, और दूसरी तरफ जैक जो कि बहुत ज्यादा फन लविंग था और हर टाइम क्वेश्चन करता रहता था। उनके मॉर्निंग रूटीन में जैक हमेशा उठ के सारे सामान को गुड मॉर्निंग और हाय कहता था, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, बाथ टब हो, किचन हो, कुछ भी। इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। जैक हमेशा टीवी देखता था और उसकी मॉम उसे ये बताती थी कि रूम के बाहर कोई भी दुनिया नहीं है और टीवी में दिखाई जाने वाली सारी चीजें इमेजिनेशन है। क्योंकि आज जैक 5 साल का होने वाला है, इसीलिए उसकी मॉम उसके लिए केक बनाती है और उसे सरप्राइज देती है, जिसे देखकर जैक बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कैंडल्स नहीं होती। वो अपनी मॉम से जिद करता है और उसे कैंडल के लिए बोलता है और फिर चिल्लाने लगता है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि जब ओल्ड निक आएगा तो संडे ट्रीट के लिए वो कैंडल मांग ले उससे। ओल्ड निक कौन है ये आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि जैक हर टाइम कोई ना कोई सवाल अपनी मॉम से पूछता है और जिसके बदले उसकी मॉम उसे कुछ झूठा जवाब दे देती है। वो बचपन से ही जैक को बताती आई हैं कि ये रूम एक प्लेनेट है और उसके बाहरी दुनिया एक आउटर स्पेस है जहाँ बहुत सारे एलियंस रहते हैं। क्यूरियोसिटी के वजह से जैक हमेशा फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही रहता है, और साथ ही साथ उसकी मॉम ये भी बताती है कि टीवी में दिखाई जाने वाली सारी चीजें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है और रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही उनके अलावा कोई ह्यूमन है इस दुनिया में, ना ही फूल है, ना ही पत्ते हैं और ना ही सन है। और धीरे धीरे जैक इन सबको बिलीव करता जा रहा था। और उसी रात हम देखते हैं ओल्ड निक को, जो कि एक मिडिल एज आदमी था, जो कि रियलिटी में एक क्रिमिनल था क्योंकि उसने 7 साल पहले जॉय को किडनैप किया था और उसके बाद उसे इस रूम में लाकर उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिसके बाद उनका ये बेबी हुआ था। जैक ओल्ड निक से बहुत ज्यादा डरता था और उसके आने के बाद उसकी मॉम हमेशा उसे एक ओल्ड क्लोजेट में सुला देती थी। ये सब कुछ 7 साल से ऐसे ही चलता आ रहा था, जिसके वजह से जॉय बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगी, जिसके वजह से वो किसी भी चीज पे रिएक्शन नहीं दे पाती थी। ना वो चिल्ला सकती थी, ना रो सकती थी और ना ही वो अपना एंगर किसी पे दिखा सकती थी। वो सिर्फ अपने बेटे के लिए जिंदा थी। बर्थडे वाले दिन जब वो आता है तो वो केक के पीस को देखता है और उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि आज जैक का बर्थडे है, जिसके बाद वो जो उसे कहता है कि उसने पहले उसे बता देना चाहिए था ताकि वो जैक के लिए कुछ गिफ्ट ला देता। जैक ने कभी भी ओल्ड निक को नहीं देखा था, बस वो क्लोजेट के अंदर से उसकी बातें सुन रहा था। उसके बाद वो उसे पसंद करने लगा था। उसे लगता था कि वो उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाता है और वो अगले दिन ये सारी चीजें जॉय से बोलता है। वो कहता है कि वो ओल्ड निक से एक डॉग मांगे क्योंकि उसे एक डॉग चाहिए घर में रखने के लिए, और साथ ही साथ वो उसकी तारीफ करने लगता है, जिसकी वजह से जॉय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसमें चिल्लाने लगती है। और हम फर्स्ट टाइम जॉय का ऐसा रिएक्शन देखते हैं। क्योंकि जैक बड़ा होता जा रहा था तो इसीलिए उसकी मांगे और उसके क्वेश्चंस भी बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से अब जॉय परेशान होती जा रही थी। अगली रात ओल्ड निक फिर से उनके कमरे में आता है कुछ सामान के साथ, जिसे देखकर जॉय कहती है कि इस सामान में विटामिन की गोलियां नहीं है। उसके बाद ओल्ड निक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पिछले 6 महीने से उसके पास कोई भी जॉब नहीं है और अब वो इन विटामिन की गोलियों पे फालतू खर्च नहीं करेगा। रात के टाइम वो लोग सो रहे होते हैं पर क्लोजेट के अंदर जैक नहीं सो पाता क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि वो ओल्ड निक को देखे। जैक क्लोजेट से निकल के ओल्ड निक के पास जाता है और उसे देखने लगता है। तभी ओल्ड निक उठ जाता है और उसे पकड़ लेता है
ये सब देखकर जॉय और जैक बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जॉय उसे थप्पड़ मारने लग जाती है और अपने बेटे को बचाने के लिए ये हम फिर से जॉय का एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। इसके बाद ओल्डनिक वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे वो उन लोग के हीटर और पावर्स को काट देता है जिसके वजह से रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और वो पूरे एक दिन ऐसे ही ठंड में रहते हैं। ये सब इंसिडेंट देख के जॉय बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि उसके बेटे के साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ है और फिर वो अपने बेटे को रियलिटी के बारे में बताने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि टीवी में दिखाई जाने वाली सारी चीजें एक रियल है, हमारे जैसे लोग बाहरी दुनिया में भी हैं, प्लांट्स हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, नदियां हैं, सब कुछ है। पर जैक इन सब में बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि उसकी मॉम ने बचपन से जो उसे चीजें बताई थी वो सब रियल है, ना कि ये। जॉय बहुत बार ट्राई करती है उसे समझाने की, पर जैक इन सब चीजों को सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे झूठी कहता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं टीवी देखते हुए और उसके अंदर फिर से क्यूरियोसिटी आती है। उसे लगता है कि ये सारी चीजें शायद सही हैं और फिर वो अपनी मॉम से क्वेश्चंस करने लगता है। फिर जॉय उसके पास आती है और कहती है कि बाहरी दुनिया में सारी चीजें रियल हैं जो कि हम टीवी पे देखते आए हैं। हम सिर्फ एक रूम में हैं और इस वॉल के पीछे बहुत ही अच्छी दुनिया है, साथ ही साथ उसके ग्रैंड पेरेंट्स का घर भी, जहाँ वो एक डॉग के साथ अपनी जिंदगी बिता सकता है, पर उसके लिए उन्हें इस रूम से निकलना पड़ेगा। और फिर वो एक प्लान बनाती है जिसमें वो जैक को बीमार होने का नाटक करने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम बीमार होने का नाटक करो ताकि ओल्ड निक तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए। उसके बाद तुम वहां जाकर डॉक्टर और पुलिस को सारी बातें बता देना ताकि तुम आजाद हो जाओ। क्योंकि जैक एक छोटा सा बच्चा होता है और उसने बाहरी दुनिया नहीं देखी होती है, इसलिए वो डर जाता है और उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि उसे बाहर ना जाने दे। पर जॉय के पास अपने बेटे को बचाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। वो किसी तरह जैक को मना लेती है। उसके बाद वो एक गर्म पानी के अंदर टॉवल डाल के उसके पूरी बॉडी को सेकने लगती है ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। इन सब चीजों से जैक को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो चिल्लाकर अपनी मॉम पे गुस्सा करता है। हर रोज की तरह ओल्ड निक फिर से उनके कमरे में आता है और जॉय उसे जैक की हालत के बारे में बताती है। ओल्ड निक उसे चेक करता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और फिर जॉय उसे रिक्वेस्ट करती है उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, पर ओल्ड निक इस सब के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि वो अगले दिन आएगा और उसके लिए मेडिसिन ले आएगा और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉय बहुत ज्यादा टूट जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसके पास ये आखिरी मौका था अपने बेटे को बचाने के लिए और वो भी अब चला गया। फिर जॉय को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें हम देखते हैं उसे एक 17 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल के रूप में, जो कि वो अपने स्कूल से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वहां उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि उसका पेट डॉग बीमार है तो क्या वो उसकी हेल्प करेगी, और वो उसके साथ उसकी हेल्प करने चली जाती है और उसके बाद वो उसे किडनैप कर लेता है और फिर 2 साल बाद उनका जैक होता है और वो उसे यहीं पर रखता है और अब 7 साल हो चुके हैं। अगले दिन फिर जॉय एक प्लान बनाती है और वो जैक से कहती है कि उसे आज कारपेट में रोल करके रहना पड़ेगा और फिर उसे मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी जब ओल्ड निक आएगा। इन सब से जैक बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसे कहता है कि उसे कहीं नहीं जाना, उसे अपनी मॉम के साथ यहीं रहना है। पर फिर भी जॉय उसे ये सब करने के लिए कहती है ताकि वो अपने बेटे को आजाद करा सके। वो पूरे दिन जैक को उस कारपेट में रोल करके रखती है और फिर उसे कहती है कि उसे किसी भी तरह इसके अंदर रहना पड़ेगा। सफोकेशन की वजह से जैक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपनी मॉम पे चिल्लाने लगता है। रात होती है और ओल्ड निक उनके कमरे में फिर से आता है और वो देखता है जॉय को रोते हुए। उसके बाद जॉय से रो रो के कहती है कि उसके वजह से उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और फिर ओल्ड निक ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जैक की बॉडी देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जॉय उसे रोक देती है और कहती है कि उसके वजह से ही उसके बेटे की यह हालत हुई है और अब वो उसे टच करने नहीं देगी। और फिर वो ओल्ड निक से एक प्रॉमिस मांगती है कि उसके बेटे को वो अच्छी जगह दफनाए। इसके बाद ओल्ड निक उसे प्रॉमिस देता है और उसकी बॉडी को कारपेट सहित उठा लेता है और अपने ट्रक में रख देता है और जैक फर्स्ट टाइम कारपेट के अंदर से बाहरी दुनिया को देखता है। उसके बाद ओल्ड निक उस कारपेट को कार के ऊपर रख देता है और कार स्टार्ट के ले जाने लगता है। इसके बाद जैक किसी तरह उस कारपेट से रोल आउट करके निकल जाता है और वो आसमान की तरफ देखता है और उसे सब कुछ रियलिटी पता चलने लगती है। उसके बाद वो उस कार से जंप करने की कोशिश करता है पर वो कार बहुत ज्यादा हाई स्पीड में होती है, वो ये सब नहीं कर पाता। पर कुछ टर्न्स के बाद वो इसको फिर से करने की कोशिश करता है। जैसे स्पीड स्लो होती है वो कार से कूद जाता है, पर ये सब ओल्ड निक अपने मिरर से देख लेता है। उसके बाद वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी वहाँ एक आदमी होता है जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है। जैक उसके सामने जाता है पर कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम किसी और आदमी को अपने सामने देखा था। उसके बाद ओल्ड निक उसे आकर पकड़ लेता है और उसे फिर से खींच के कार की तरफ ले जाने लगता है।
पर ये सब चीजें उस आदमी को बहुत ही वियर्ड लगती। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, और हेल्प वर्ड सुनकर जैक जोरों जोरों से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है और आसपास और भी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। ये सब देखकर ओल्ड निक वहां से डर कर उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है और कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आ जाती है और जैक को रेस्क्यू कर लेती है। उसके बाद वो जैक से उसके घर का पता पूछते हैं, पर जैक इतने सारे लोग को एक साथ देखकर कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके बाद वहां पर एक लेडी ऑफिसर उससे घर का पता पूछने की कोशिश करती है और जैक उसे कुछ हिंट्स देता है और लोकेशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो लोग एक रूम में रहा करते थे जहाँ पर सिर्फ एक स्काईलाइट थी और साथ ही साथ उनका डोर एक कोड से बंद होता था और खुलता था। उसके बाद वो ओल्ड निक के बारे में बताता है कि उसकी गाड़ी 3 जगह टर्न मार रही थी। उसके बाद जैसे ही वो चौथे बार मार रही थी तब तक वो उतर गया था और ये सब क्लू लेकर वो लेडी ऑफिसर किसी तरह उनके घर का पता ढूंढ लेती है और वहां पहुंच जाती है और उसके बाद ओल्ड निक को अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही साथ जॉय को भी उस रूम से रेस्क्यू कर लेते हैं। जॉय वहां से निकलकर भागकर अपने बेटे के पास आती है और उसे गले लगाकर थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसके वजह से 7 साल बाद आज वो फिर से आजाद है। फिर इन दोनों को इनके हेल्थ चेकअप के लिए कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है और वहां पर डॉक्टर्स और पुलिस जॉय को ये सजेशन देते हैं कि वो चाहे तो जैक को एक चाइल्ड सपोर्ट में दे सकती है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। ये सब सुनकर जॉय उन्हें डिनाई कर देती है। वो कहती है कि वो अपने बेटे को अपने साथ रखेगी। हॉस्पिटल में कुछ दिन बाद वहाँ पर जॉय के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जॉय को पता चलता है कि अब उसके पेरेंट्स एक साथ नहीं रहते, उन लोगों ने डिवोर्स ले लिया है और वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जॉय अपने चाइल्डहुड घर आती है और वो अपनी मॉम और उसके न्यू पार्टनर लियो के साथ रहती है और साथ ही साथ लियो के पास एक डॉग होता है, जिसके देखकर जैक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जॉय और जैक के साथ जो भी कुछ हुआ था अब वो वर्ल्ड वाइड फैल चुका था, इसलिए बहुत सारे लोग उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे और उनके घर के बाहर बहुत ज्यादा पेपरैक्सी थी और ये सब जॉय और जैक के लिए बहुत ही अजीब था। उसी रात वो लोग डिनर करते हैं और वहाँ उनके रियल फादर आते हैं, पर जॉय ये चीज रियलाइज करती है कि उसके फादर जैक को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, वो उसे अपना पोता नहीं मानते और फिर उन लोगों में झगड़ा हो जाता है और उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। इस न्यू एनवायरनमेंट में जैक बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, वो बार बार अपने रूम को मिस कर रहा था और दूसरी तरफ जॉय भी अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं थी, वो डिप्रेस रहने लग गई थी। वो अपनी ओल्ड मेमोरीज को देखकर ये याद करती थी कि अब उसके फ्रेंड्स बिल्कुल अलग और अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उन्होंने शादी कर ली है, वो लोग डेट कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं और दूसरी तरफ उसकी लाइफ ऐसी बन गई है। और एक दिन उनका फैमिली लॉयर उन्हें सजेशन देता है कि वो अपनी स्टोरी को एक इंटरव्यू के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, जिससे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी उसकी स्टोरी से और साथ ही साथ जॉय को भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। और फिर जॉय इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन उसका इंटरव्यू होता है, सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा होता है, तभी इंटरव्यू में उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें उसे कहा जाता है कि जब जैक पैदा हुआ तो उसने उसे अपने साथ रखने का फैसला क्यों किया, जबकि वो चाहती तो ओल्ड निक को उसे देखकर एक हॉस्पिटल में रखवा सकती थी और वो लोग उसे एक चाइल्ड सपोर्ट में भेज सकते थे और उसकी लाइफ सुधर सकती और ना उसे इस ट्रॉमा से गुजरना पड़ता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहती थी कि उसके साथ भी उस रूम में कोई रहे। इस क्वेश्चन के बाद वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती और वो अपसेट होने लगती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि क्या सचमुच उसने अपने बेटे का फायदा उठाया ताकि उसके साथ वो रह सके उस रूम में और उसके वजह से उसे ये सब टॉर्चर झेलना पड़ा, और वो इस गिल्ट के साथ वो जी नहीं पाती और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। उसके बाद लियो और उसकी मॉम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जहां उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है और जैक भी अपनी मॉम को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। वो कुछ दिनों तक तो किसी से कोई बात नहीं करता, पर धीरे धीरे वो सबके साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाने लगता है और उस घर में एडजस्ट करने लगता है और फिर वो एक दिन अपने हेयर को अपनी मॉम के लिए डोनेट कर देता है। वो कहता है कि उसकी हेयर उसको स्ट्रेंथ देंगे और वो जल्दी से ठीक होके उनके पास वापस आ जाएगी। और लाइफ में फर्स्ट टाइम वो कुछ फ्रेंड्स बनाता है जो कि उसी के एज के होते हैं। कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक होकर जॉय भी वापस घर आ जाती है और फिर वो अपने बेटे से सॉरी और थैंक यू कहती है। वो कहती है कि उसकी वजह से फिर से उसकी लाइफ बच गई है और उसके हेयर्स ने उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दी है। उसके बाद ये दोनों अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटल हो जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। फिर एक दिन जैक जॉय से उस रूम के बारे में फिर से कहता है। वो कहता है कि उसे एक बार उस रूम में विजिट करना है। उसके बाद वो लोग उस रूम में जाते हैं कुछ पुलिस वालों के साथ। वो रूम में देखते हैं कि वहाँ पर सारी चीजों को हटा दिया गया है एज ए एविडेंस और अब
वहाँ पर कोई भी चीज पहले जैसा नहीं है। उसके बाद जैक वहाँ की रखी हुई सारी चीजों को फिर से गुड बाय कहता है और उसके बाद वो लोग उस रूम से निकल जाते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें इसके बारे में जरूर बताइए। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।